अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। और जितने भी मेरे नए फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं दिल से वेलकम करती हूँ आपको लाइफ इन विलेज में। आप सबकी मोहब्बतों का, आपके इतने हलूस का और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस का दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा खुश रखें। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दें। और यहाँ पे एक लड़की है क्वीन ऑफ हज़ारा, उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका है, तो प्लीज़ सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और उन्होंने 2 दिन पहले किया कि मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी है। तो बहुत दुख हुआ क्योंकि माँ के बग़ैर तो घर बिल्कुल सूना है। तो बस दुआ करें अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में उन्हें आला मकाम अता फ़रमाए। और यहाँ पे मैं अपने सर की करने लगी हूँ जी चंपी, खुद ही करने लगी हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो में आपके सामने अपने बालों की चंपी करती हूँ, बालों में ऑयलिंग करती हूँ। और हम अब बालों की अच्छी सी केयर करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे क्योंकि सरसों के ऑयल से मैं कर रही हूँ। सरसों का ऑयल बहुत अच्छा है। बचपन में मेरी अम्मी ने इतना लगाया मेरे सर में, इतना कि मेरे बाल बहुत लंबे और घने थे। तो जब से मेरे अपने हाथ में आए ना बाल, तो इस तरह से हो गए हैं। मतलब मैंने रिबॉन्डिंग करवाई थी और उसके अलावा भी बहुत से ट्रीटमेंट करवाए थे, जिसकी वजह से ये हाल हो चुके हैं बालों के। तो मैं ऑयलिंग वगैरह इतनी ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो अब इंशाल्लाह सही प्रॉपर ऑयलिंग करेंगे और अम्मी से भी करवाएंगे ताकि हमारे बाल फिर से अच्छे और लंबे हो जाएं। सरसों के ऑयल से ना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आपका हेयर फॉल है तो वो रुक जाएगा, आपके बालों को लंबा करता है, घना करता है, बाल टूटता नहीं है, बालों को मजबूत करता है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इससे। और अगर सर में दर्द होना तो तब भी अगर आप हल्की सी मसाज कर लें तो उससे ठीक हो जाता है। तो हमने जी ऑयलिंग कर ली, उसके बाद हमने बन बना लिया, अपने बालों का बांध लिया है। और 2 से 3 घंटे हम इसी तरह ऑयल लगा रहने देंगे और उसके बाद हम अपने सर को वॉश कर लेंगे। और मैंने ये कपड़े भी पहनने, तो मैंने कहा जितनी देर में वो होगा तो सर में बालों में ऑयल लगा रहेगा, उसका टाइम होगा जब तक हम अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं। तो ये वाला सूट मैं प्रेस करने लगी हूँ। ये लास्ट ईयर ईद पे मैंने बनाया था, ससुराल से ईदी गई थी। ये वाला सूट मैंने खुद ही स्टिच किया था। चांद रात को बैठ के मैंने ये सिलाई किया था। आज भी मुझे याद है, उस रात ना सारे हमारे घर आए हुए थे मेहंदी लगवाने के लिए। पूरा घर भरा हुआ था मेहंदी लगाने के लिए। लड़की बुलाती होती हूँ, मैं खुद नहीं लगाती क्योंकि मेरा और काम इतना ज़्यादा होता है कि मेहंदी के लिए टाइम ही नहीं बचता। सीखी थी मैंने लेकिन उसके बाद लगाई ही नहीं है, तो अब भूल भी गई है। तो वो लड़की भी आती थी, पूरी रात वो बैठी रहती थी, मेहंदी लगाती थी और मैंने ये बैठ के सूट सिलाई किया था। यहाँ पे ईद का बहुत मज़ा, चांद रात का बहुत मज़ा आता है। तो क्योंकि सब आते हैं काम वगैरह करवाने के लिए, तो इसीलिए ये तब मैंने किया था सिलाई। और अभी मैं इसको घर में ही पहन लेती हूँ। और उसके बाद जी कज़न ने नूडल्स बनाए हैं जो कि हम लोग खाने लगे हैं। अभी मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने उसको मुझे भूख लग रही है, वो कहती चलो नूडल्स पड़े मैं वही बना लेती हूँ। मुझे भी बहुत पसंद है और उससे भी अच्छे लगते हैं। और घर में आज हम दोनों हैं भी, अकेले घर में और कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दो ही हैं। बारिश भी यहाँ पे हल्की हल्की सी हो रही है। रोज़ शाम में तूफ़ान आ जाता है और साथ में हल्की फुल्की सी बारिश किस दिन होती है किस दिन नहीं। बादल आते हैं जैसे ही साथ तूफ़ान आता है, इतनी तेज़ हवा आती है कि बादलों को उड़ा के ले जाती है। तो बारिश होती ही नहीं है, बहुत कम बारिश होती है। और गर्मी भी बहुत सख्त है। बस अल्लाह पाक अपनी रहमत के दरवाज़े हमारे लिए भी खोलें और बारिश हो जाए, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी बस हम लोग कमरे में ही चलते हैं क्योंकि मिट्टी आ रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और उसके बाद जी मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी और लाइट चली गई थी और अभी बस हम लोग सोने लगे हैं। तो अभी रात हो चुकी है, हम सोते हैं और फिर सुबह मिलेंगी आपसे। यहाँ पे तो रात का और सुबह का पता ही नहीं चलता, व्लॉग में कैसे रात होती है और फ़ौरन से सुबह हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे लेटी थी, ऊपर ऐसे चल रहा था, ऐसे से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन मैंने कहा चलो आज इधर ही सो जाती हूँ। तो जी सुबह हो गई है यहाँ पे और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में क्या है, जूस बनाया है, साथ में चाय है और ये सैंडविचेस बनाए हैं। तो पराठा खाने को नहीं दिल करता ना आजकल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सब मिलके नाश्ता करेंगे अभी।
इस तरह की हल्की फुल्की सी चीज़ फिर खा लेता है इंसान, लेकिन पराठा अंडा और इस तरह से नहीं खाया जाता। और बस ये हमारा 10K का सफ़र शुरू हुआ है और इसको हमने आगे लेके जाना है। बस जिस तरह से इतना अच्छा आप लोग मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसी तरह आगे भी आप लोग मेरे साथ रहिएगा। हमारी जीत का सफ़र शुरू हुआ है यहाँ से, क्योंकि मेरा हाफ था 10K, तो वो मेरे हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो बस आगे भी आप लोगों ने मेरा इसी तरह साथ देना है, ताकि हमारी यूट्यूब की फैमिली बहुत बड़ी हो जाए इंशाल्लाह। और नाश्ता करने के बाद हम लोग सफाई कर रहे हैं। कज़न ने फ़र्श धोया था और मैं यहाँ वाइपर लगा रही हूँ साथ में। अभी पंखा नहीं ऑन किया, यहाँ पे पहले वाइपर लगाऊंगी, उसके बाद पंखा चलाती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए फ़र्श। तो मिलजुल के काम करते हैं और उसके बाद हम लोगों ने खाने की तैयारी करनी है, दोपहर के खाने की। और हमने फ़र्श धोया और उसके फ़ौरन बाद बारिश आ गई। ऐसे ही होता है, जिस दिन सही डीप क्लीनिंग करो ना घर की, तो या तो तूफ़ान आ जाता है या बारिश आ जाती है, और जिस दिन ना करो उस दिन कुछ भी नहीं होता। हम लोग कमरे में आके बैठ के, और ये देखिए ये बीज जो होते हैं, खरबूजे के जो बीज होते हैं ना, उन्हें हम लोग धो लेते हैं। अक्सर घरों में मैंने देखा इस तरह होता है, उनको हम लोग धो के सुखा लेते हैं और इस तरह से ना फिर खाते रहते हैं। इनमें होता कुछ नहीं है, वही बस दांतों में ही फंस जाते हैं, इतने छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। जब हम बैठे हुए होते हैं ना तो फिर खाते रहते हैं। मैं आपको एक निकाल के भी दिखाती हूँ। मतलब इसके अंदर जो होता है ना वो थोड़ा सा होता है। मैं एक हाथ से निकालती हूँ, अगर हो जाए तो आपको मैं दिखाती हूँ। एक हाथ से निकालना भी इसको मुश्किल है, तो अब ये हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। ये देखिए, ये इसके अंदर से ये निकला है, ये छोटा सा, मज़े का होता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर कोई करता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और जिनके घर में नहीं होता ना, आप लोग एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। हमारा तो यही काम होता है, जिस टाइम फ्री होते हैं ना बैठ जाते हैं, खाते रहते हैं। भी साथ कज़न भी बैठी हुई है, वो भी खा रही है। और उसके बाद जो वज़ू बनाया, नमाज़ पढ़ी, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने हाथों पे मॉइस्चराइज़र, क्योंकि गर्मियों में भी आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। मेरी ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो ये मॉइस्चराइज़र पड़ा हुआ था इनका, तो मैंने यही लिया और मैं लगा रही हूँ अपने हाथों पे। मेरे हाथ और मुँह इस तरह से हो जाता है ना, सुबह मैं उठती हूँ ना, मुझसे बात भी नहीं होती, इस तरह से हुआ होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। और जब तक मैं मॉइस्चराइज़ ना करूँ, गर्मियों में ज़्यादातर लोग नहीं कहते कि पसीना आता है, लेकिन वो नहीं कहते जिनकी ऑयली स्किन होती है। मेरी ड्राई स्किन है, तो मुझे मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाला मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा है ड्राई स्किन के लिए। अगर आपकी भी ड्राई स्किन है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और उसके बाद जी हम लोग ले रहे हैं विटामिन सी। विटामिन सी कितना ज़रूरी है ये मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ। कुछ विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनमें से एक है जी विटामिन सी। क्योंकि बहुत से विटामिन्स होते हैं, लेकिन विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे आपकी स्किन हो, बाल हो, नाखून हो, आपके जोड़ में दर्द हो, आपकी हड्डियां हो, अगर आप इन सब को हेल्दी रखना चाहते हैं ना, अगर आप अपने खून को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको विटामिन सी की ज़रूरत होगी। हमारा जिस्म विटामिन सी खुद नहीं बनाता, हमें विटामिन सी लेना पड़ता है। तो विटामिन सी का आप यूज़ करें। आपकी जो स्किन पे छाइयाँ पड़ जाती हैं ना, वो भी यही मसला होता है कि आप विटामिन सी लें। फ्रूट्स होते हैं, आप इस तरह की चीज़ें खाएं, इस तरह की सब्जियां खाएं जिनमें ज़्यादा विटामिन सी हो, तो उससे भी आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। डेली तो मैं नहीं लेती, कभी कभी ले लेती हूँ। पहले यहाँ पे जब होते थे ना, हम मैं डेली लेती थी, लेकिन अब डेली नहीं ले रही, लेकिन कभी कभी ले लेती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिनकी स्किन के भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो भी अगर ट्राई करें विटामिन सी, तो उससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि सिर्फ क्रीम्स वगैरह लगाने से कुछ भी नहीं होता, जब तक आप अंदर से ठीक नहीं ना होंगे तो आपकी स्किन ख़राब ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये अपना ज्वेलरी बॉक्स देख रही थी। ये हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है ना, तो कुछ सामान इधर पड़ा है, कुछ उधर पड़ा है, कुछ अजीब सा ही हुआ है। तो ये मेरे ज्वेलरी बॉक्स से था इधर पड़ा हुआ, मैंने कहा इसको निकाल के देखूँ, चीज़ें पता नहीं आगे पीछे ही ना होंगी हो। तो ये देखें ज्वेलरी का मेरी का क्या हाल हो चुका है। 2-3 बॉक्स मेरे घर में पड़े हुए हैं, और एक ये इधर पड़ा हुआ है। मैंने खोला है तो पास कज़न भी आ गई थी, कहती मुझे दो, मैं भी ज़रा पहन के चेक करूं। तो इन सब को भी मैं सही करके रखती हूँ। सारे बिल्कुल जुड़ चुके हैं,
मुझे रिंग्स का इतना ज़्यादा शौक, पहनती नहीं हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन मैं लेती बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये दोनों जो कज़न ने पहनी हुई थी ना, ये मेरे दोनों निकाह की हैं। अगर आपने मेरी ज्वेलरी कलेक्शन की वीडियो नहीं देखी तो वो भी मेरे चैनल पे है, मैंने अपनी सारी ज्वेलरी आपके साथ शेयर की हुई है, आप लोग जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी रिंग्स अलहदा कर रही थी, यहाँ निकाल के ये वाली जो है ना, ये भी मेरे निकाह की है, वाइट मैक्सी थी निकाह की, तो उसके साथ ये सारी मैंने ली थी। 3 रिंग्स जो है ना वो हैं, और ये 2 जो साइड्स पे हैं ये तो वैसे ही मैंने ली थी पहले। ज्वेलरी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, पहनती कम हूँ लेकिन लेती बहुत ज़्यादा हूँ, जहाँ भी देखती हूँ अच्छी लगती है तो ले लेती हूँ। ये मैंने बहुत पहले लिए थे, तकरीबन हो गए इनको 6-7 साल हो गए होंगे, मैंने और मेरी कज़न ने लिए थे। मेहंदी पे अक्सर हमें ये पहनती रहती हूँ, किसी की मेहंदी हो तो यही पहन लेती हूँ, लेकिन अभी नहीं दिल करता इतने ज़्यादा पहनने, ना पहनने को दिल नहीं चाहता। और ये जो गोल्डन कलर में ये मैंने लिए थे, और उसके बाद ये मैंने पहने ही नहीं, किसी एक जगह पे भी मैंने नहीं पहने। तो मैं छोटे छोटे पहन लेती हूँ, कहीं जाती हूँ तो ज़्यादा बड़े नहीं पहनती, छोटे छोटे पहन लेती हूँ। ये इस तरह से ये होते हैं, मुझे ये अच्छे लगते हैं, पहने हुए छोटे अच्छे लगते हैं और लेते हुए बड़े भी अच्छे लगते हैं, वो भी ले लेती हूँ। तो बस इसको मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये वाले जो छोटे छोटे हैं ना, ये मैं अभी पहन लेती हूँ, क्योंकि कानों में कुछ पहना हुआ नहीं है, तो दिल कर रहा था कुछ पहनने को, और बस ये पहन लेती हूँ। और ये जो वॉच है मेरी, ये बहुत पुरानी है, पहले मैं जाती थी ना कहीं ब्राइडल वगैरह रेडी करने, तो मैं वॉच पहन के चली जाती थी, लेकिन अब वॉच मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अब पहनती नहीं हूँ, बहुत कम पहनती हूँ। बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।